अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमान इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन का तहदिल से खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल हज की आयत नंबर 26 से 44 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल हज की आयत नंबर 45 से 68 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये सुना था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कौमों में अपने नबियों को भेजा। जब वो कौमें अपने नबियों को झुटलाने लगी और उनको तकलीफ़ पहुँचाने लगी तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अज़ाब के ज़रिए उन कौमों को हलाक कर दिया। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों में इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि उस ज़माने के अहले मक्का वो दीगर मुनकिरीन को नसीहत फरमा रहा है और ये कहा है कि वो लोग क्या ये नहीं देखते कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी बस्तियों को हलाक कर दिया जहाँ पर जुल्म करने वाले थे और उनके रिहाइशी मकानात, पानी, कुएँ वग़ैरह और सब के सब को फना व बर्बाद कर दिया। और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला अहले मक्का व मुनकिरीन के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि ये लोग ऐसा काम क्यों करते हैं। सवाल अंदाज में यह फरमाया गया कि क्या ये लोग अपने पास दिल नहीं रखते जिसके ज़रिए ये समझते होंगे, और क्या ये लोग अपने पास आँख नहीं रखते जिससे ये देखते होंगे। क्योंकि निगाहें तो उनकी देख सकती हैं, अंधी नहीं है, लेकिन हकीकत में दिल उनके अंधे हो चुके हैं। अब वो ये है कि क्योंकि वो लोग दिल का सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते और इससे फ़ायदा हासिल नहीं करते तो गोया दर हकीकत उनके दिल अंधे हो चुके हैं। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल हज की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फकअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमतुन फहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व बि'रिन मुअत्तलतिन व क़स्रिन मशीद। और बहुत सी बस्तियां हैं कि हमने उनको तबाह कर डाला कि वो नाफरमान थीं, सो वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं, और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से महल वीरान पड़े हैं। अफलम यसीरू फिल अर्दि फतकून लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल्लती फ़िस्सुदूर। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि उनके दिल ऐसे होते कि उनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि उनसे सुन सकते। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में हैं वो अंधे होते हैं। वयस्तअजिलूनक बिलअज़ाबि वलन युख़लिफ़ल्लाहु वअदहु व इन यौमन इंद रब्बिक कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और अल्लाह अपना वादा हरगिज़ खिलाफ नहीं करेगा, और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक एक रोज़ तुम्हारे हिसाब के रूह से 1000 बरस के बराबर है। वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलयतु लहा वहिय ज़ालिमतुन सुम्मा अख़ज़्तुहा व इलय्यल मसीर।
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير मुबीन। और बहुत सी बस्तियां हैं कि मैं उनको मोहलत देता रहा और वो नाफरमान थीं, फिर मैंने उनको पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ऐ पैगंबर कह दो कि लोगो मैं तुमको खुल्लम खुल्ला नसीहत करने वाला हूँ। فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم। तो जो लोग ईमान लाए और काम नेक किए उनके लिए बख्शिश और आबरू की रोज़ी है, और जिन लोगों ने हमारी आयतों में अपने ज़ौम में बातिल में हमें आजिज़ करने के लिए सही की वो अहले दोज़ख हैं। وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم। और हमने तुमसे पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा मगर उसका ये हाल था कि जब वो कोई आरजू करता था तो शैतान उसकी आरजू में वसवसा डाल देता था, तो जो वसवसा शैतान डालता है अल्लाह उसको दूर कर देता है। फिर खुदा अपनी आयतों को मजबूत कर देता है और खुदा इल्म वाला और हिकमत वाला है। सूरतुल हज की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम आलम का निज़ाम चलाता है। अगर हम उसकी निशानियों में से किसी एक निशानी पर भी गौर कर लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर काम में यकता व बेनियाज है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला कायनात में निज़ाम बेहतर अंदाज में चला रहा है। जैसा कि सूरतुल हज की आयत नंबर 61 में बयान फरमाया गया कि यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल फरमाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको जो मुंतकिल कर रहा है एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ, तो बंदे रोशनी में काम काज करें, जब वो काम करने के बाद थक जाए तो रात को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैदा फरमाया ताकि वो अंधेरे में अच्छे अंदाज में आराम कर ले। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम पाक में कई मकामात पर ऐसी आयतें रख दिए ताकि बंदा इन आयतों पर गौर करे, अपने परवरदिगार के रब होने के बारे में पहचान ले और उसकी वहदानियत का इकरार करे। तो आइए नाज़रीन, मजीद मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरतुल हज की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। लियजअल मा युल्क़ि अश-शैतानु फितनतुन लियजअल मा युल्क़ि अश-शैतानु फितनतन लिल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल क़ासियति क़ुलूबुहुम वइन्न अज़्ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। गरज उससे यह है कि जो वसवसा शैतान डालता है उसको उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं जरिए आजमाइश ठहराए। बेशक जालिम परले दर्जे के मुखालिफत में हैं।
वलियअलम अल्लज़ीना ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिक फयुमिनू बिही फतुख़्बित लहू क़ुलूबुहुम वइन्नल्लाह लहादिल्लज़ीना आमनू इला सिरातिम मुस्तक़ीम। और ये भी गरज है कि जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो जान लें कि वो यानी वही तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो वो इस पर ईमान लाएं और उनके दिल खुदा के आगे आजिज़ी करें। और जो लोग ईमान लाए हैं खुदा उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। वला यज़ालुल्लज़ीन कफ़रू फ़ी मिर्यतिम मिन्हु हत्ता तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन वला यज़ालुल्लज़ीन कफ़रू फ़ी मिर्यतिम मिन्हु हत्ता तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन औ यअतियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम। और काफिर लोग हमेशा इससे शक में रहेंगे यहाँ तक कि क़यामत उन पर नागिहां आ जाए या एक नामुबारक दिन का अजाब उन पर आवाक़े हो। अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह यहकुमु बैनहुम फल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिन नईम। उस रोज़ बादशाही खुदा की होगी और वो उन पर फैसला कर देगा। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो नेमत के बागों में होंगे। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना फ़उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। वल्लज़ीन हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्म क़ुतिलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना व इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िक़ीन। और जो काफिर हुए यानी उन्होंने हक को झुटलाया और हमारी आयतों को झुटलाते रहे उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा। और जिन लोगों ने खुदा की राह में हिजरत की फिर मारे गए या मर गए उनको अल्लाह अच्छी रोजी देगा और बेशक अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौनहु व इन्नल्लाह लअलीमुन हलीम। वो उनको ऐसे मकाम में दाखिल करेगा जिसे वो पसंद करेंगे और अल्लाह तो जानने वाला और बुर्दबार है। सूरतुल हज की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, ये सारी दुनिया इंसान के लिए पैदा की गई है, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया की हर चीज़ इंसान के ताबे और उसके काबू में कर दिया है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान में अक़ल जैसी अजीम नेमत को रख दिया है और इसके ज़रिए इंसान बड़े से बड़े जानवर को अपने काबू में ला लेता है। और यहाँ तक कि हर चीज़ यानी आग, लोहा, पत्थर, पानी और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंसान अपने काम में लाता है। यानी पानी पर इंसान कश्तियों को चलाता है, हवा में सफ़र करने लगता है, न जाने
क़यामत तक इंसान क्या क्या तरक्की हासिल करेगा। तो अब इन तमाम चीज़ों पर अगर गौर किया जाएगा तो हमें यही मालूम होगा कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही इंसान के काबू कंट्रोल में नहीं आ सकती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम चीज़ों को इंसान के ताबे फरमा दिया। अगर हम इस पर गौर करेंगे तो यकीनन अल्लाह की नेमतों और अल्लाह की वहदानियत का इकरार हमसे हो जाएगा और हमें यह चाहिए कि ऐसी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहें। तो नाजरीन, मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल हज की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور। ये बात खुदा के यहाँ ठहर चुकी है, और जो शख्स किसी को इतनी ही ईज़ा दे जितनी ईज़ा उसको दी गई है, फिर उस शख्स पर ज़्यादती की जाए तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير। ये इसलिए कि अल्लाह ही बरहक है, और जिस चीज़ को काफिर अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो बातिल है, झूठी है, और इसलिए कि खुदा रफ़ीउ शान और बड़ा है। ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير। क्या तुम नहीं देखते कि खुदा आसमान से मैं बरसाता है तो ज़मीन सरसब्ज हो जाती है? बेशक अल्लाह मेहरबान और ख़बरदार है। له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, उसी का है, और बेशक अल्लाह बेनियाज और काबिल सताइश है। ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم। क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं सब अल्लाह ने तुम्हारे ज़ेर फरमान कर रखी हैं, और कश्तियाँ भी जो उसी के हुक्म से दरिया में चलती हैं, और वो आसमान को थामे रहता है कि ज़मीन पर न गिर पड़े मगर उसके हुक्म से। बेशक अल्लाह लोगों पर निहायत शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। वहुव अल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा
يحييكم इन्नल इंसान लकफूर। और वही तो है जिसने तुमको हयात बख्शी, फिर तुमको मारता है, फिर तुम्हें जिंदा भी करेगा, और इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकूहु फला युनाज़िउन्नक फिल अम्र वदउ इला रब्बिक इन्नक लअला हुदम मुस्तक़ीम। वइन जादलूक फ़क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने हर एक उम्मत के लिए एक शरीयत मुकर्रर कर दी है जिस पर वो चलते हैं, तो ये लोग तुमसे इस अम्र में झगड़ा ना करें और तुम लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ बुलाते रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर ये तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि जो अमल तुम करते हो अल्लाह उनसे खूब वाकिफ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अपनी नेमतों पर शुक्र बजा लाने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त अल्लाह की रसी के ताल्लुक़ से और मोमिन बंदों के सिफ़ात के बारे में सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।